मिस्टर आकाश, कैसे हैं आप? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके परिवार पे किसने अटैक किया? प्लीज कोशिश कीजिए। आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? डॉक्टर, नर्स, वैसे आप कौन? जी मैं रौनक चावला, आकाश का दोस्त। रौनक चावला? रौनक, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। जी मैं नहीं आ सकता, मुझे कुछ काम है। नहीं, मैंने आपकी परमिशन नहीं मांगी, बल्कि मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप कुछ दिन छुट्टी ले लें। चले? चलिए। कोई काम कर, इसके पीछे भाग भाग। सर मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इस रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कैसे कर लेते हैं। मेरा तो 10 मिनट में ही सर दुखने लगा। तो स्कूल में गणित में कमजोर रहा होगा। सर गणित और रूबिक्स क्यूब में क्या कनेक्शन? लेना देना क्यों नहीं, ये क्यूब भी एक गणित ही है। चाहे तो इसे आंख बंद करके कोई कर सकता है। विश्वास नहीं हो रहा तुझे? ला दिखा दो। सर आपने आंख बंद करके। हेलो बॉयज। हाय मैम। वाओ, ये किसने बनाया? वरुण ने किया। इसकी गणित बहुत स्ट्रांग, 2 ही मिनट में कर दे। अब फिर से करो। हाँ छोड़ न्यूज देखते हैं, चल। सूत्रों से पता चला है कि बिजनेस टाइकून आकाश सहानी एवं उनकी पत्नी सोनिया सहानी, जो कि मशहूर समाज सेविका हैं, उन पर उन्हीं के बिजनेस पार्टनर रौनक चावला ने जानलेवा हमला कर दिया और इस हमले में सोनिया सहानी की मृत्यु हो गई। ये रौनक चावला तो गया काम से। सर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये लाइन पहले सुनी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये फोन कॉल इस ताजा खबर पे चल कर आ रही है। मैं गेस्ट रूम में था। वहां देखा कि सोनिया जमीन पर पड़ी हुई है और आकाश वो भी मिसिंग है। मैं डर गया और वहां से भाग आया। लेकिन तुम वहां आकाश के बंगले पर गए क्यों थे? मैं और आकाश
एक साथ काम करते हैं। इनफैक्ट हम दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। वीकेंड पर उसने डिनर के लिए इनवाइट किया था। देखो रौनक, हत्या तुमने नहीं की, लेकिन आकाश कह रहा है कि हत्यारा है तुम। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? मैं नहीं जानता सर। सर वो ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आई एम श्योर उसे कुछ गलतफहमी हुई है। योर ऑनर, मैं अपने आखिरी गवाह को बुलाना चाहता हूँ। मतलब वैसे पहला है लेकिन आखिरी है, क्योंकि इसके बाद ना कोई गवाह की जरूरत पड़ेगी ना सबूत की। 10 मिनट में केस खत्म हो रहा। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं सोनिया सहानी के पति आकाश को कटघर में बुलाना चाहता हूँ योर ऑनर। अनुमति? आकाश जी, आई एम सॉरी, मतलब ऐसी परिस्थिति में आपको यहाँ पर बट आप इंसाफ दिलाना है, खूनी को पकड़ना है, तो आई मीन यू, तो आप खूनी को जानते हैं, रौनक को जानते हैं? रौनक मेरा बहुत करीबी दोस्त है। बहुत करीबी दोस्त है? नहीं थे। जो किया है ना उसने, जो मैं साबित करूंगा, उसके बाद तो कोई दोस्ती रख भी नहीं सकता उसके साथ। खैर ये बताइए कि उस रात क्या हुआ था? देखिए सर, उस रात मैं बाथरूम में था जब मैंने बाहर से इतनी जोर से कुछ टूटने की आवाज सुनी। योर ऑनर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा इन्होंने कहा। ये सब झूठ है सर। आकाश, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ, अच्छा आकाश झूठ कह रहे हैं, लेकिन आपकी उंगलियां तो सच कह रही है ना? सच कह रही है, क्वेश्चन नहीं स्टेटमेंट है मेरा, क्योंकि आपकी उंगलियों के निशान है इस कांच के टुकड़े पे जो वहां पे मौका वारदात से मिला है। दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आपको एक बार भी सोनिया और आकाश को बचाने का मन नहीं किया? मतलब ऐसे में चिल्लाओ, बचाओ बचाओ, मदद करो, ऐसा कुछ नहीं? मतलब इनफैक्ट आप तो तुम दबा कर भाग गए, ऐसा क्यों? योर ऑनर, मैं हाँ सोनिया को ऐसा देखकर डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग आया। आप सोनिया को योर ऑनर, उस रात रौनक ने बहुत शराब पी हुई, नशे की हालत में थे। संभव है कि किसी ने उनकी इस अवस्था का लाभ उठाकर इस कांच के टुकड़े पर उनकी उंगलियों के छाप लिए हो। रही बात वहां से भागने की, तो ऐसी स्थिति में भयभीत होकर भागना योर ऑनर सामान्य प्रतिक्रिया है। और जायसवाल साहब जी, मोहन ने इन्हें वहां से भागते हुए देखा, हमला या हत्या करते हुए नहीं देखा। योर ऑनर, आकाश की कथन का मूल्य अवश्य होता अगर ये स्वयं उस रात नशे में न होते। इनकी मेडिकल जांच की रिपोर्ट ये कहती है कि उस रात भारी मात्रा में इन्होंने मदिरा का सेवन किया था, ये अपने पूरे होशोहवास में नहीं थे। इसीलिए मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि इनके कथन को पूर्ण सत्य न माना जाए। मिस्टर जायसवाल, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो आकाश की गवाही को वाकई क्रेडिबल नहीं माना जाए। केवल इतना ही नहीं है रौनक, परम पूज्य जायसवाल साहब ये भूल रहे हैं कि रौनक के पास सोनिया की हत्या करने का कोई कारण ही नहीं था। अभी अभी आकाश ने कथन दिया है अदालत में कि इन सब के बीच घनिष्ठ मित्रता थी, तो फिर रौनक सोनिया की हत्या क्यों करेगा? मैं बताऊं, मतलब मैं इन्वेस्टिगेट करके नेक्स्ट डेट में बताऊं तो चलेगा योर ऑनर? आई मीन विद ड्यू परमिशन, अगर एक डेट मिल जाए तो। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। रौनक के बचाव में हमारे पास इस समय कोई प्रमाण नहीं, कोई सबूत नहीं। पता नहीं क्या होगा। वरुण, तू एक काम कर, आकाश के बंगले पे जा, खोज। हो सकता है कि उस रात की घटना को लेकर कोई बात सामने आ जाए। मैं जाता हूं आकाश से मिलने। सुना है किसी फ्लैट में रहने चला गया है। इतने सारे प्रश्न
और इस समय किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है हमारे पास। वो सोनिया का फोन, उससे कुछ पता चला? हाँ, वो सोनिया जी के फोन को अनलॉक करने के लिए टेक्निकल टीम के पास भेजा है। साथ ही रौनक के फोन को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी हत्या के साथ से लापता है। चलो चले। ये मिस्टर केडी, आपके हाथ पे धूल मट्टी लग गई होगी, साफ कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर पाठक, यहाँ पर सब कुछ इधर उधर हुआ पड़ा है। सॉरी एक्चुअली मिस्टर केडी, उस रात के बाद मैं बंगले में नहीं रह सकता था। इसलिए मैंने यहां पर शिफ्ट कर लिया। अब तो बस सोनिया की आत्मा को शांति मिल जाए और जस्टिस भी। मैं भी यही चाहता हूं। चलो। क्या हुआ साहब? मैंने क्या किया? कुछ सवाल पूछे हैं तुझसे। क्या साहब? फोन मिल गया। तो मोबाइल तुझे कहाँ मिला? मुझे नहीं पता। नहीं पता तुझे? नहीं है? नहीं पता? सच बोल, बोल सच। नहीं पता तुझे? मत मारो साहब। सच बोल। मैंने तो काटा रोड के एक बंगले से चुराए थे साहब। मैं तो एक मामूली सा चोर हूँ। मामूली से चोर के बच्चे चोरी के लिए घर के अंदर घुसा और घर की मालकिन को मार के भाग निकला है? नहीं सच बोल, बोल सच। बोल सच, बोल सच। मैंने खून होते हुए देखा था साहब। साहब मैं यहीं सो रहा था जब मैंने आकाश साहब की बेडरूम से बहुत जोर की आवाज सुनी। और हाँ, ये घड़ी उसी रात टूट गई थी जब रौनक साहब भागते हुए मुझसे टकराए थे। देखिए, इस केस के और पहलू खुलना बाकी है। उदाहरण के रूप में आप ही के कथन के अनुसार हत्यारे ने आप पर भी हमला किया था, राइट? वो जो कांच का टुकड़ा सीमा के माथे से प्राप्त हुआ, उस पर भी आपके लहू के अंश पाए गए। जी। तो क्या हत्यारे ने सोनिया पर हमला करने से पहले आप पर हमला किया या बाद? जी पहले ही किया होगा। मैं आपको स्मरण कराता हूं, आपने कहा था कि हत्यारे ने सोनिया की हत्या करने के बाद फिर आप पर हमला किया, ऐसा कहा था। फिर शायद बाद में किया होगा। तो अगर ऐसा है तो फिर वो कांच का टुकड़ा सोनिया के माथे में जाकर कैसे गड़ गया? पूछने वाली बात है। देखिए मिस्टर केडी, शायद आप सही कह रहे हैं। मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे समझ नहीं आया कि उस रात हुआ क्या। आप तो जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा नशे में थे मिस्टर केडी। किसे देखा था तूने? साहब, वो जब मैं पहले मंजिल पे पहुंचा, खिड़की पे पेच खोलने, तो मैंने देखा कि एक आदमी था साहब। उसने मैडम के सर में कांच घुसा दिया साहब। मुझे देखने ही वाला था कि मैं एकदम से दीवार के नीचे छुप गया साहब। फिर साहब मैं दीवार कूद के नीचे आ गया साहब। कैसा दिखता है वो? लंबा था, छोटा था, कुबड़ा था, कैसा था वो? साहब लगभग आप ही के जैसा होगा साहब। मेरे जैसा था? हाँ। मैं बताता हूँ तेरे को। चल, लेके चल इसको, लेके चल इसको। उसी बंगलों में रहते? नहीं सर, हाँ, दरअसल उस रात हमारे साहब और बाकी लोगों ने बहुत पी ली थी।
फिर मेरा काम बढ़ गया तो नतीजातन मेरी आखिरी ट्रेन छूट गई। तब आकाश साहब ने कहा कि उस्ताद मैं उनके बंगले पर ही रुक जाऊंगा। शुक्रिया। हाँ दवे बोल। क्या? कब? ठीक है। क्या हुआ सर? रौनक का फोन मिल गया। घटना की रात उस घर में कोई चोर भी आया था जिसने उसका फोन चुरा लिया था। वो फोन मिल तो गया लेकिन जिस व्यक्ति ने उसे चुराया था दुर्घटना में मारा गया। मुझे पूरा विश्वास है कि दुर्घटना नहीं, किसी योजना के तहत उसकी मृत्यु हुई है। ऑब्वियसली हत्यारा नहीं चाहता था कि वो हमें उस तक पहुंचाए। सर रौनक के फोन से कुछ मिला? हाँ दवे कोशिश कर रहा है रौनक के फोन को अनलॉक करने की। योर ऑनर, आपका टाइम, मेरा टाइम और अदालत का टाइम तो बहुत ही कीमती है। औरों का मुझे पता नहीं, तो हमारा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं एक ऐसा एविडेंस पेश करूंगा आज अदालत में कि 10 मिनट में केस खत्म हो जाएगा, केस रफा दफा हो जाएगा और मेरे खिलाफ आवाज उठाने वाला इंसान इस अदालत से दफा हो जाए। पाठक साहब ने क्या किया, मुझे चैलेंज किया और खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। मोटिव ऑफ मर्डर मैंने प्रॉमिस किया था मैं लाऊंगा, मैं लेके आया। योर ऑनर, ये नहीं, ये मोबाइल है लेकिन इस मोबाइल के अंदर मोटिव ऑफ मर्डर है। मेरे लेफ्ट हैंड में सोनिया जी का मोबाइल है और राइट हैंड में रौनक जी का मोबाइल है। सही? हाँ। अरे यार ऑनर, उस चोर ने जो बयान दिया था मरने से पहले, उसने ये कहा था कि खिड़की के बाहर जो मोबाइल फेंका गया था वो ये वाला था, मतलब रौनक जी वाला मोबाइल। मरने से पहले चोर ने ये भी कहा था कि उसने हत्यारे को देखा था और हत्यारे की जो हाइट, बॉडी, ढांचा वगैरह था वो दवे जी से मिल रहा था। मतलब देखिए, दवे जी और रौनक जी ऑलमोस्ट सेम है, मतलब रौनक जी जैसा कोई था। चौंक गए आप रौनक जी? मत चौंकिए, रुकिए और मैं कुछ बताऊंगा इस मोबाइल के अंदर जो है वो बताऊंगा, उसके बाद आप चौंकिएगा। योर ऑनर, ये जो दो मोबाइल है, सोनिया जी और ये रौनक जी, रौनक और सोनिया दोनों के मोबाइल के बीच में कुछ रोमांटिक मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं। इन शॉर्ट, आकाश के पीठ के पीछे रौनक और सोनिया का रोमांस इलू इलू चल रहा था। योर ऑनर, और इन मैसेजेस के अकॉर्डिंग रौनक ये चाहता था कि सोनिया आकाश को छोड़ के रौनक के साथ हमेशा के लिए हो जाए, लेकिन सोनिया ये नहीं चाहती थी क्योंकि आकाश के पास पैसे थे, ऐशो आराम था, ऐसी जिंदगी वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रौनक को मना किया। रौनक को गुस्सा आया और उसने सोनिया को मार डाला। उस रात सोनिया की हत्या के पहले रौनक ने सोनिया को मैसेज किया था कि मैं तुम्हारे इस पाखंडी बर्ताव को झेल नहीं सकता, मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, तुम मुझे बाहर मिलने आओ। तब सोनिया ने रिप्लाई किया कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये मैसेज पढ़ के इनको और गुस्सा आया सोनिया पे, योर ऑनर, और उसने सोनिया की हत्या कर दी। योर ऑनर, अगर ये चलचित्र होता तो जायसवाल साहब के इस अभिनय पर हम लोग सब खड़े होकर तालियां बजाते। इनका दुर्भाग्य और हमारा सौभाग्य कि ये चलचित्र नहीं अदालत है। योर ऑनर, मेरे परम मित्र जो तथ्य प्रस्तुत कर चुके हैं अदालत के सामने, संभवतः ये जानते नहीं कि वो एक दो धारी तलवार है। उस रात रौनक अपनी मर्जी से आशीष और सोनिया के घर नहीं गए थे। आकाश ने निमंत्रण दिया था रौनक, आकाश ने ही रौनक को मदिरा का सेवन कराया। संभव है योर ऑनर कि जो प्रेम प्रकरण चल रहा था रौनक और सोनिया के बीच, इसके बारे में आकाश को जानकारी मिली और उसी ने ये पूरी योजना बनाई हो। योजना के तहत रौनक को वहां बुलाया हो, मदिरा का सेवन कराया हो, बेहोशी की हालत में उस कांच के टुकड़े पर इनकी उंगलियों के निशान लिए हो, उस कांच के टुकड़े से अपनी पत्नी की हत्या की हो और आरोप मेरे मोक्तिल सर मर दिया। इसका मतलब यह है कि इनको डाउट है आकाश पे, मोटिव ऑफ मर्डर है, मानता हूं, लेकिन क्या इनके पास कोई गवाह सबूत है? नहीं है। मेरे पास सबूत, गवाह सब कुछ है, ये जो प्रूव करता है कि रौनक के पास मोटिव ऑफ मर्डर भी था, और ये एविडेंस है ना, इसकी कोई वैल्यू है कि नहीं? योर ऑनर, इस जग में हर बड़ी सच्चाई का आरंभ केवल एक संभावना से हुआ है, और अगर ये संभावना प्रकट हुई, रौनक ने हत्या की, तो उसे अनदेखा तो नहीं कर सकते। मैं इस संभावना को टटोलने के लिए
समय की मांग करता हूं। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। केडी सर, सोनिया के साथ तुम्हारा संबंध था, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई क्यों? सर मैं बहुत डर गया था। मैंने सोचा कि अगर ये बात बाहर आ गई तो पूरा केस मेरे खिलाफ हो जाएगा। हो गया है तुम्हारे खिलाफ ये केस, तुम्हारा जीतना असंभव हो गया अभी। प्लीज सर, सर प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। सर मैंने सोनिया को कभी कोई धमकी नहीं दी, कभी हाथ नहीं उठाया। और वो मैसेज मैंने सर आज तक मैंने सोनिया को कोई मैसेज नहीं किया। मैसेज तुमने नहीं किया मतलब? केडी सर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। मेरी सोनिया की हत्या मैंने ही की है। मैं ही उस काश सोनिया की जगह मैं होता। तो व्हाट इफ हम गलत हैं? अभी तक के सारे एविडेंसेस रौनक के खिलाफ, जैसे वो ग्लास टेबल, वो इतना भारी है, आकाश जैसा आदमी I mean, अपनी डिसेबिलिटी के साथ वो उसे नहीं उठा पाएगा। Look at him, केडी, वो गाय इतना सैड और परेशान लग रहा है और उसको ब्लेम करके हम उसकी तकलीफ और बढ़ाना नहीं चाहेंगे। हाँ बिली, हो सकता है कि तुम और उनसे ही कह रहे हो सकता है मैंने इस केस में गलती कर दी हो, पता नहीं क्यों मुझे। वरुण, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं ये केस सॉल्व करूं या ना करूं, तो ये रूबिक्स क्यूब तो सॉल्व कर ही चुका है ऑलमोस्ट। हाँ सर, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रेड स्क्वायर को मैं सही जगह पर फिट कैसे करूं। इसमें मुश्किल क्या है तो एक पजल ही। एक टुकड़े को काम करो, वो जो आकाश के बंगले पे टूटा हुआ टेबल था, उसके सारे कांच के टुकड़े और वो कांच का टुकड़ा जिससे सोनिया की हत्या की गई, वो सब तू यहां लेकर आ। मिस्टर केडी, आइए आइए। जैसा आप चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने सारी प्रेस के सामने कबूल कर दिया कि सोनिया का कत्ल मैंने ही किया है। तो खुश हैं आप? हाँ, वो तो आपने कर लिया आकाश जी। बात क्या है ना कि जिस व्यक्ति की बुद्धि उसकी भावनाओं से दुर्बल होगी, उस पर आपके इस दयालु कथन का प्रभाव पड़ेगा, मुझ पर नहीं। वैसे भी आपके इस दयालु कथन में बहुत खामियां हैं। जैसे कि सर्वप्रथम ये कि जो कांच का टुकड़ा सोनिया के माथे से प्राप्त हुआ, वो उस टेबल के टूटे हुए कांच का टुकड़ा था ही नहीं, तो फिर वो वहां आया कैसे? ये तो हो गया टेबल पूरा। ये बाकी कांच का टुकड़ा कहां से आया? स्पष्ट है कि उसे वहां रोपित किया गया था रौनक को फंसाने के लिए, जो आपके कथन को बिल्कुल झूठा साबित कर दिए। आपने ही रौनक को बंगले में रुकने का प्रस्ताव दिया था, आपने ही मोहन को उस रात वहां रोका था। और बड़ी सुविधाजनक बात है ना कि साक्षी और हत्यारा एक ही व्यक्ति है। उससे भी अधिक सुविधाजनक बात यह है कि रौनक ने तभी सोनिया की हत्या की जब आप शौचालय में थे। मिस्टर केडी पाठक, हो क्या गया है आपको? क्या रहे हैं आप? विक्टिम हूं मैं, मेरी बीवी का कत्ल हुआ, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। ये मेरी शारीरिक तकलीफ जो है आज तक किसी से छुपी नहीं, और आप मेरा साथ देने के बजाय आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। इज दैट राइट मिस्टर केडी? एक पीड़ित व्यक्ति और एक अपराधी में जो अंतर होता है वो मैं भली भांति जानता हूं आकाश जी। ये जो नाटक आप कर रहे हैं ये झूठा है। आप पीड़ित नहीं, हत्यारे हो।
साहब आप अपनी रेप्यूटेशन पर खरे उतरे। केडी साहब आपने प्रूव कर दिया कि आप नंबर 1 डिटेक्टिव हैं, नंबर 1। पर अब ये भी तो प्रूव कीजिए कि आप नंबर 1 लॉयर भी हैं। आपने बेशक सच का पता लगा लिया, लेकिन उस सच को सच साबित करने के लिए सबूत नहीं आपके पास। मेरे मुंह से भी सुन लीजिए आप। हाँ, मैंने इस सोनिया का कत्ल किया और उस रौनक को भी मैंने ही फंसाया। मैंने ही। अब आप इस बात को प्रूव करके बताइए, साबित कीजिए इस बात को, साबित कीजिए मिस्टर केडी पाटिल। इट्स अ चैलेंज, चैलेंज। एक्सेप्टेड। योर ऑनर, ये आकाश की वित्तीय जानकारी है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सूची, साथ में लगा हुआ उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, जिससे ये पता चलता है कि उन्होंने एक मूल्य अपने बैंक के खाते से मैसर्स ब्लैक ईगल के खाते में जमा किया था। तो ये जायसवाल साहब कि मैसर्स ब्लैक ईगल एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी है, जिनके पास हम जानकारी प्राप्त करने गए तो योर ऑनर आरंभ में तो उन्होंने मना ही कर दिया, किंतु जब उन्हें स्मरण कराया गया कि संभवतः वो एक हत्या के केस में भागीदार बनेंगे, तब उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि आकाश जी अपनी पत्नी को लेकर संदेह में थे, इसीलिए उन्होंने ये रकम ब्लैक ईगल को दी थी अपनी पत्नी का पीछा करने के लिए। योर ऑनर, इससे स्पष्ट होता है कि आकाश को रौनक और सोनिया के बीच में प्रेम प्रकरण की जानकारी थी। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि जग में कौन सा ऐसा पति होगा जो अपनी ही पत्नी के प्रेमी को घर पे अपनी पत्नी के साथ भोजन करने का न्योता दे। और केवल इतना ही नहीं है, उस रात उसे वहां रुक जाने का भी न्योता दे। ये तो ऐसा ही व्यक्ति करेगा योर ऑनर जिसने योजना बनाई हो अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से बदला लेने की, और ऐसा ही आकाश ने किया। उस रात अपनी पत्नी सोनिया की हत्या की और उसका आरोप मेरे मुवक्किल रौनक के सर मंड गया। एक तीर से दो शिकार। योर ऑनर, आप भूल रहे हैं कि सोनिया की हत्या करना आकाश जी के लिए पॉसिबल नहीं है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है योर ऑनर, क्योंकि जिस तरह से वार हुआ है सोनिया जी पे वो कांच के टुकड़े से, उस तरह से वार करने के लिए, उस एंगल से वार करने के लिए हत्यारे का कम से कम सोनिया की हाइट का होना बहुत जरूरी है। योर ऑनर, जायसवाल साहब ठीक है, जिस स्थिति में आकाश जी हैं उस स्थिति में सोनिया जी की हत्या करना उनके लिए संभव नहीं है। इसी के आधार पर मैं ये कहता हूं कि आकाश जी की विकलांगता केवल एक ढोंग है अपने अपराध पर पर्दा डालने के लिए। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि उनकी इस विकलांगता की मेडिकल जांच करवाई। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। पाठक साहब, एक विकलांग आदमी की मेडिकल जांच करवा के आप अपनी मानसिक विकलांगता प्रूव करें। योर ऑनर, मैं अदालत से प्रश्न करता हूं कि क्या इस केस का निर्णय एक विकलांग व्यक्ति की भावनाओं पर आधारित होगा या सत्य पर? देखिए सर, जायसवाल साहब रहने दीजिए। देखिए, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, मैं मेडिकल जांच के लिए तैयार हूं। यह अदालत जिसमें आकाश के मेडिकल जांच के लिए अनुमति देती है, तब तक के लिए यह अदालत मुलतवी की जाती है। बहुत कष्ट उठा रहे हैं आप, लेकिन चिंता मत करिए, बहुत जल्दी आपके इस खेल से पर्दा उठेगा, आपकी इस विकलांगता से पर्दा उठेगा। आपके हर दावे की दाद देता हूं, लेकिन आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं ढोंग कर रहा हूं? सोच भी कैसे लिया आपने? हाँ, ये बड़ा ही दिलचस्प प्रश्न है आपका। देखिए, संदेह तो मुझे आप पर पहले ही दिन से था, क्योंकि कटघरे में खड़े होकर आपने ये कहा कि रौनक ने हत्या की है। मैं जानता हूं कि रौनक ने हत्या नहीं की, इसका यह अर्थ होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं।
और आपके झूठ का सबूत है आपके बेड साइड टेबल पर रखा हुआ वो अलार्म क्लॉक। आप तो जानते ही हैं कि 4 और 5 के बीच व्यक्ति एकदम घनिष्ठ निद्रा में होता है। अलार्म बजा, आप उठे, अपनी ये विकलांगता के बारे में भूल गए, आपने अलार्म बंद करके वो घड़ी अपने बेड साइड टेबल पर रख दी। ऊपर रखना भूल गए, समझ गए मैं? वाह केडी साहब वाह, पर ये सारी बातें आपकी थियरी है। इस कोर्ट में इस थियरी को प्रैक्टिकली प्रूव तो करना पड़ेगा ना। आपकी इस थियरी से आप रौनक को नहीं बचा सकते। आई चैलेंज यू इन द कोर्ट, प्रूव इट। हाँ दबे बोल। डॉक्टर्स ने कंफर्म कर दिया है कि आकाश सही में हंचबैक है। करीबन 1 साल पहले उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर्स ने उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक वर्टिब्रल फ्रैक्चर का विक्टिम बताया है। उसकी अभी की एक्सरे रिपोर्ट्स ने उसके डॉक्टर्स की पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स और आकाश के क्लेम को भी कंफर्म कर दिया है। ठीक है दबे, थैंक्स। क्या हो सर? कुछ नहीं वरुण, इस केस का अंतिम छोड़ भी हमारे हाथों से छूट गया। एक्सरे की रिपोर्ट्स आई है जिसके अनुसार आकाश वास्तव में विकलांग है, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा नहीं है। ढोंग कर रहा है, वो बहुत ही चतुर है। हमारे किसी सुराग तक पहुंचने से पहले ही वो सुराग को मिटा देता है, लेकिन ऐसा किया कैसे उसने? How did he do it? सर, you need a break. आप बहुत टाइम से स्ट्रेस ले रहे हैं। So why don't you try this? इससे क्या होगा वरुण? Of course. मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? वो सोनिया के टेलीफोन का बिल का है। योर ऑनर, कभी कभी जो साक्ष्य अपराधी को पकड़वाने के लिए उपयुक्त होते हैं वो उसका बचाव साधन भी बन सकते हैं। आपकी अनुमति हो तो इस समय पर मैं आकाश के घरेलू सेवक मोहन को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत। मोहन जी कृपया बताएं, आपने कहा था कि अचानक एक व्यक्ति आपसे टकराया, आपके हाथों से घड़ी टूट कर नीचे जमीन पर गिरी। ये वाकया जब हुआ समय क्या हो रहा साहब? उस समय करीबन 1 बज चुका होगा, शायद नहीं, बिल्कुल उचित कह रहे हैं। 1:03 हो रहे थे। आपकी घड़ी का चित्र है हमारे पास, उसी समय का जब आपकी कलाई से छूटकर जमीन पर गिरी थी, टूटी, संभवतः तभी बंद हो। और आपको पूरा विश्वास है कि आपकी घड़ी सही समय पर चलती थी। साहब, 1 मिनट सही दिखा रही थी। किस आधार पर? क्या साहब, मैंने अपनी घड़ी रेलवे स्टेशन की घड़ी के हिसाब से सेट की थी, क्योंकि रोज सुबह मुझे 6-4 की लोकल पकड़नी होती है। योर ऑनर, सोनिया जी के दूरभाष यंत्र की सूची मैं अदालत के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। योर ऑनर, इस सूची में एक बहुत ही दिलचस्प बात है। उस रात सोनिया जी का फोन 12:50 से लेकर के 1:10 तक स्विच ऑफ मोड में था। इस सूची से यह भी पता चलता है कि रौनक के धमकी भरे एसएमएस का जवाब 1:10 पर दिया गया, किंतु पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सोनिया जी की मृत्यु 12:55 पर हो चुकी थी। मेरा अदालत से प्रश्न यह है योर ऑनर कि एक मृत व्यक्ति अचानक उठकर
15 मिनट पश्चात अपना फोन ऑन करके किसी को संदेश भेजे, ये कैसे संभव है? ऑर्डर ऑर्डर। योर ऑनर, मेरा अनुमान और मेरा विश्वास दोनों ये कहते हैं कि हत्यारे ने पहले सोनिया जी की हत्या की, तत्पश्चात रौनक को फंसाने के लिए सोनिया जी के फोन को ऑन किया और रौनक के फोन पर यह संदेश भेजा। अब आपकी अनुमति हो तो आकाश को कटघरे में बुलाओ। बताइए आकाश जी, सोनिया जी के दूरभाष यंत्र से वो संदेश कैसे भेजा गया? ये सब मुझे कैसे पता होगा मिस्टर केडी? आपको कैसे पता, मतलब आप ही को पता होगा ना, क्योंकि सोनिया जी के मृत होने के बाद, उनकी हत्या होने के बाद हत्यारा तो वहां से पलायन कर गया था। उनके कक्ष में और कोई तो था नहीं, केवल आप थे वहां उपस्थित। उनका मृत शरीर और उनके मृत शरीर के पास उनका दूरभाष यंत्र, तो कैसे संदेश भेजा गया आपको नहीं पता? कोई बात नहीं, ये बताइए क्या आप वास्तव में विकलांग है? क्या आप वास्तव में पाठक साहब मेंटली स्टेबल हो या क्या बोल, क्या क्या किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? मतलब एक विकलांग आदमी को इस तरह से वार कर रहे, शर्म नहीं आ रही आपको? दिख नहीं रहा है विकलांग है, मेडिकल रिपोर्ट है, फिर भी बोल रहा है ये जायसवाल साहब ढोंग कर रहा है ये। कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं ढोंग नहीं कर रहा। भाई कुछ नहीं कहते जा रहे, कुछ नहीं, जो भी इनके मन में आए। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। क्या इतना काफी नहीं है कि मेरा दोस्त ने मेरी पत्नी के साथ संबंध बनाए, मेरी पत्नी का कत्ल करने के बाद मुझे मारने की कोशिश की? क्या ये काफी नहीं है? आकाश, ये सब कुछ नहीं होता अगर मैंने तुझे उसी रात मार दिया होता। तुझे छोड़ूंगा नहीं। मार दूंगा मैं सबको। पाठक साहब हट जाइए। आकाश, मैं तेरी जान ले लूंगा आज। रौनक ऐसा कुछ मत। रौनक, एक रौनक ने सब झूठी कहानी की है, मैं तुझे आजाद कॉलेज। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। रौनक कटघरे में जाओ। योर ऑनर, मैं क्षमा चाहता हूं, सत्य को उजागर करने के लिए अदालत में यह छोटा सा नाटक खेलना पड़ा। इंस्पेक्टर दवे की सहायता से। योर ऑनर, उस बंदूक में नकली गोली थी और मैं जानता हूं कि जायसवाल साहब अभी उन एक्सरेज का जिक्र करें। मेरे सहायक वरुण ने यह जानकारी प्राप्त की कि वो एक्सरेज आकाश की नहीं, किसी और विकलांग व्यक्ति की। आकाश ने अस्पताल के वार्ड बॉय को पैसे खिलाए थे एक्सरेज बदलवाने के लिए। सत्य आपके सामने है। शेष बची कहानी योर ऑनर आकाश के मुख से। उस रात जब सोनिया गहरी नींद में थी, मैं आधी रात को उठा और मैंने सोनिया का सेल फोन बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं रौनक के कमरे में गया। रौनक पूरी तरह नशे में था और गहरी नींद में था। मैंने इसका फायदा उठाया और मैंने कांच के टुकड़े पर रौनक की उंगलियों को निशान लगाए। फिर रौनक के सेल फोन से मैंने सोनिया को मैसेजेस भेजे। ऐसा करने के बाद मैं वापस अपने कमरे में गया। उस कांच के टुकड़े से मैंने अपने आप को घाव दिए। उसके बाद मैंने शीशे की टेबल उठाई और तोड़ दी और जाहिर सी बात है इस आवाज के साथ सोनिया जाग गई। सोनिया जागी और मैंने उसकी हत्या कर दी। और फिर मैं बेड के नीचे छुप गया। जाहिर सी बात है इतनी आवाज और शोर हो रहा था, इसलिए रौनक भागकर हमारे कमरे में आया। उसने जब सोनिया को देखा वो बौखला कर भागने लगा और फिर वो बाहर मोहन से टकराया। मैंने मोहन से कहा कि वो पुलिस को खबर कर दे। मोहन के जाने के बाद मैंने सोनिया के फोन से रौनक के मैसेजेस का उत्तर दिया। वही मैसेजेस जो मैंने किए थे रौनक के फोन पे। मैंने फोन में जो हेर फेर की उसे चेक करके मैंने रौनक का फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। यही सब करते हुए बाहर खड़े चोर ने मुझे देख लिया और वो फोन उठाकर वहां से भाग गया। 1 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद एक दिन अचानक
अचानक मेरी नजर सोनिया के फोन पर पड़ी। जब मैंने सोनिया के मैसेजेस देखे तब मुझे पता चला कि रौनक और सोनिया का अफेयर चल रहा था। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दिन मैंने उन दोनों से बदला लेने की ठान ली। फिजियोथेरेपी मैंने 6 महीने की और ऑनर, और उसके बाद मेरी पीठ बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उस रात को मैं महीनों से प्लान कर रहा था और इस प्लान में मेरी पीठ का खराब होना मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि मुझे लगा था कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन आज मेरा जुर्म साबित हो गया। लेकिन सोनिया को वही मिला जो वो डिजर्व करती थी। तमाम सबूतों के मद्देनजर ये अदालत आकाश साहनी को उनकी पत्नी सोनिया साहनी के कत्ल में दोषी पाती है। लिहाजा उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और ये अदालत मिस्टर रौनक को तमाम इल्जामों से बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? लगता है ये रिश्वत तो मेरी जान ही ले लेगा। मैं इसे बंदी कर देता हूं। पाटिल, कुत्ते को संभालो। चाकू से वार। ये तो मर चुका है।
शाह। ये घर किसका है? सर कोई मॉडल है, शीना कपूर करके। शीना कपूर? जी। वो कहाँ है? पुलिस? संदीप! संदीप! संदीप क्या हुआ तुम्हें? संदीप बताओ। एक्सक्यूज मी। आप कौन है? मैं शीना। संदीप मेरा बॉयफ्रेंड है। साहब, यही है वो आदमी जिसने मर्डर होते हुए देखा और हमें फोन किया। ये वही है सर, ये वही है सर, इसी ने इस लड़के को मारा सर। ये वही है सर, इसी ने मारा इसको सर। यही है वो लड़की सर, इसे पकड़ लीजिए सर, सर इसे पकड़ लीजिए सर, ये वही है सर। अच्छा तो ये कहानी है। मैंने संदीप को नहीं मारा, मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी। 1 महीने में हम दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन फिर सामने वाली बिल्डिंग में जो विपुल मेहता रहते हैं, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है तुम्हें हत्या करते हुए? उसमें उसकी कोई गलती नहीं है सर। उसने मुझे नहीं, नंदिनी को देखा। नंदिनी? कौन नंदिनी? मेरी जुड़वा बहन। ये देखिए, बचपन से हम दोनों एक दूसरे का साया थे, लेकिन बड़े होते होते वो बदलने लगी। उसका दिमाग, उसकी हरकतें सब मेरी जिंदगी पे हावी होने लगी। वो बहुत पॉसेसिव थी मुझे लेकर। हम दोनों के बीच में वो किसी को नहीं आने देना चाहती थी। संदीप को लेके हम दोनों में झगड़े भी हुए, और जब उसने संदीप को मारने की धमकी दी तो 3 साल पहले मैं बैंगलोर से बॉम्बे आ गई, नंदिनी से डर के। मुझे सुनने में आया कि वो सिंगर बन चुकी है। मुझे लगा अच्छा है, सेटल हो गई। लेकिन कल शाम वो लौट आई और नंदिनी, तुम? मुझे माफ कर दे शीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दे प्लीज। अब मैं तेरे साथ ही रहूं, और मैं वादा करती मैं तेरे किसी भी काम में कभी दखल नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। नंदिनी को लौटते देख मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी लाइफ वापस कंट्रोल करेगी। लेकिन क्या करती, ना भी तो नहीं कर सकती थी। नंदिनी, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो, सफर से थक गई होगी ना। मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? सॉरी, तुम्हारे बारे में नहीं पूछूंगी। मेरे बारे में चिंता मत करना, तुम जाओ। बाय बाय। नंदिनी को घर ठहरा के मैं बाहर गई, और जब मैं वापस आई मैंने देखा कि इस समय नंदिनी कहाँ है? संदीप को मार के भाग गई होगी।
मुझे उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। केडी सर, मैंने संदीप को नहीं मारा, मेरी बहन ने उसको मारा, नंदिनी ने उसको मारा। तो मैंने पूरी छानबीन कर ली। शीना की जुड़वा बहन नंदिनी दोनों साथ में ही बैंगलोर में रहती थी, लेकिन 3 साल पहले मॉडल बनने के लिए शीना मुंबई आ गई। नंदिनी बैंगलोर में थी, लेकिन जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन नंदिनी मुंबई आई। यह रही उसके एयर टिकट की कॉपी, और जिस टैक्सी से वो एयरपोर्ट से अपनी बहन के घर पहुंची, यह रही उसकी रिसीट। ये मतलब होता है कि शीना की कहानी सच्ची है, फिर पुलिस उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? मुझे लगता है हमें शीना के घर जाना चाहिए एक बार। चल निकल यहां से। अरे क्या कर रहा है? हट, चल निकल। हाय, क्या कर रहे हो? 1960 में जारी की गई आईपीसी धारा 11/A सुना है तुमने? नहीं तो सुनोगे बहुत जल्दी, जब जानवर पर अत्याचार करने के जुर्म में अंदर जाओगे। किसका कुत्ता है? सर, ये उसी मैडम जी का कुत्ता है जिसके घर में मर्डर हुआ था। वो तो साहब चली गई, अब इसे कोई रखने को तैयार नहीं। तब से साहब मेरी जान खा रहा है। क्या ऐसे? गाड़ी में बिस्किट पकड़ लिया था। नाम है सर, उस रात उस मर्डर का ये दूसरा चश्मदीद गवाह है। केडी, शीना की बहन को ढूंढने आए हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ छिपी बैठी होगी? और बैग उधर। सर, ये नंदिनी का बैग, इसमें उसका पासपोर्ट भी है। और पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन शक तो अभी भी शीना पर है। केडी, ये क्या है केडी? मैंने किसी के फोन के खबर का टुकड़ा है। और इसका इस केस से क्या संबंध? पता लगा। और ये हमारे किस काम का है? टूटा हुआ नल तो यहाँ हाथापाई हुई है। नंदिनी थी। वो नंदिनी है। मैंने उसके हाथ पर शीना का टैटू देखा है। नंदिनी? हाँ,
हो सकता है अपना पासपोर्ट या कोई और सामान लेने आई भागने के लिए। अच्छा देख। पूरी बिल्डिंग छान मारो, वो लड़की मिलनी चाहिए। कम ऑन मूव। यस सर। वरुण देख कहां गई। लेट्स गो लो। सर, पूरी बिल्डिंग के कॉरिडोर्स, फ्लैट सब चेक कर लिए, किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा। सर मैंने टेरेस भी चेक किया, पता नहीं वो लड़की कहां गायब हो। हेलो। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने गलती से मारा उसे। हमला पहले उसने किया था। कौन? नंदिनी? मेरी बहन बेकसूर है, मेरी शीना को छोड़ दो प्लीज। ये क्या हो गया मुझसे? कौन था टेडी? मुझे लगता है नंदिनी का फोन था। नंबर ट्रेस करो, पता लगा कहां से आया। और इस कुत्ते का क्या कर? ब्रूनो। I'm tired of this dog. अरे 1 किलो डॉग फूड खा गया, अभी सुसुआ पोटी इधर कर देगा तो तुम क्यों लाए हो ये आफत को इधर? इसका नाम आफत नहीं बिली, ब्रूनो है। अब मैं क्या करूं? मैं इसे यहाँ नहीं लाता। कम ब्रूनो। ये बेचारा जाता कहाँ है? इसकी मालकिन जेल में। बिल मारे वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है, एक बार केडी से शीना को बेकसूर साबित कर दे तो वो घर वापस लौट आएगी और ब्रूनो भी अपने घर चले जाएगा। अरे वरुण, वो प्लास्टिक का टुकड़ा जो बाथरूम में मिला था, होते जरा। सही रहा। सुनो सुनो सुनो। सर दवे तो कह रहा था कि ये चिप किसी के काम के नहीं। हाँ, दवे के कोई काम का नहीं है, फिर हो सकता है हमारे काम का हो। हाँ दवे। केडी, तुम्हें जिस नंबर से कॉल आया था वो शीना की बहन नंदिनी का है, और कॉल भी उसी बिल्डिंग से किया गया, लेकिन अभी फोन स्विच ऑफ है, इसलिए ट्रेस नहीं हो पा रहा है। अच्छा, थैंक्स। मुझे कॉल आया था वो नंदिनी के नंबर से ही आया था। नंदिनी बिल्डिंग में थी तो हमसे मिली क्यों नहीं? और अचानक लापता कहां से हो? पता लगाना पड़ेगा। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 30 जनवरी 2015 रात 11:30 बजे तृप्ति टावर्स की 8वीं मंजिल पर मिस्टर संदीप शाह अपनी मंगेतर मिस शीना कपूर से मिलने गए थे। ये कोई नॉर्मल मीटिंग या कोई रोमांटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक लड़ाई थी। मिस्टर संदीप को मिस शीना के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता लगी थी जिसका वो खुलासा करना चाहते थे। मेरा शक सही निकला, तुम्हारे और इस राजीव के बारे में। धोखेबाज! मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। और हमारी शादी? मैं I'm sorry, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं राजीव से प्यार करती। योर ऑनर, मिस शीना मिस्टर संदीप के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी। अब जाहिर सी बात है कि मिस्टर संदीप को ये बात पसंद तो आई नहीं होगी। इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी बहस हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई तक होने लग गई। एंड आखिर मिस शीना ने गुस्से में आकर
मिस्टर संदीप की पीठ पर 2 बार उसी चाकू से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बट इस पूरे वाकया का हमारे पास एक आई विटनेस है, मिस्टर विपुल मेहता। उन्होंने ये सब अपने फ्लैट की खिड़की से देखा है। Am I right? नहीं, मैं उस वक्त अपने घर पे नहीं थी। मैं अपनी दोस्त सिमरन के साथ थी। मैं राजीव और संदीप की बात कर रही हूँ, सिमरन की नहीं। तो ये देखिए, संदीप के फोन में आपका और राजीव का पूरा सच रिकॉर्डिंग। योर ऑनर, एक क्षण के लिए अगर इस बात को सत्य मान लिया जाए कि शीना संदीप को छोड़कर राजीव के साथ ब्याह रचाना चाह रही थी, तो तात्पर्य ये तो नहीं निकलता कि इन्होंने संदीप की हत्या की। वैसे भी योर ऑनर, इनकी जुड़वा बहन नंदिनी अब तक लापता है, पुलिस उन्हें खोज नहीं पाई। ये नंदिनी वाली इंटरेस्टिंग कहानी तो हमने भी सुनी है मिस्टर पाठक, बट डोंट यू थिंक मिस शीना बहुत ही कन्वीनियंटली अपना जुड़वा होने का फायदा उठा रही है? अब ये भी तो हो सकता है कि अपना सारा इल्जाम वो अपनी जुड़वा बहन नंदिनी पर डाल रही है। योर ऑनर, ये वही चाकू है जिससे मिस्टर संदीप की हत्या की गई थी। पुलिस को ये बिल्डिंग के बाहर झाड़ियों में मिला, शीना जी का किचन है, जिस पर उंगलियों के निशान शीना जी के ही हैं, नंदिनी के नहीं। योर ऑनर, स्पष्ट है कि चाकू शीना जी के रसोई का है, तो उसका उपयोग भी इन्हीं ने किया होगा और उंगलियों के निशान इन्हीं के उस पर होंगे। प्रश्न ये है कि इनकी जुड़वा बहन नंदिनी अंततः लापता क्यों है, फरार क्यों है? संभव है ये हत्या नंदिनी ने दस्ताने पहनकर की है, शीना को फंसाने। अब नो सर, मैंने उन्हें उस रात कोई दस्ताने पहने नहीं देखा था। साफ अपने हाथ में चाकू पकड़े थी, ऐसे। तो अगर नंदिनी ने वो चाकू पकड़ा होता तो चाकू पर नंदिनी के उंगलियों के निशान होते, लेकिन वो तो है नहीं। आई एम श्योर मिस्टर पाठक अब ये कहेंगे कि नंदिनी ने चाकू पर से उंगलियों के निशान मिटा दिए होंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो उस चाकू पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं होते, लेकिन चाकू पर निशान है और वो भी शीना जी के। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल शीना जी ही है। एक मिनट मिस्टर सुधा, बहुत शीघ्रता कर रही है आप। चलो रुकिए तो सही, विपुल जी बताइए। साफ साफ देखा था आपने सब कुछ? हाँ, कि साफ हाथों से चाकू पकड़ा था, याद है आपको? ठीक से याद है? मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो बताइए फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कौन कौन से हाथों में चाकू था? किंतु इनकी बहन, इनकी जुड़वा बहन नंदिनी, वो यह कार्य करने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करती हैं, लेफ्ट हैंडेड है। मिस्टर पाठक, माना कि शीना जी राइट हैंडेड, लेकिन चाकू पर शीना जी के लेफ्ट हैंड की उंगलियों के निशान है। इससे क्लियरली स्टेट होता है कि शीना जी ने अपनी बहन को फंसाने के लिए अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया है। समझो? तो नहीं, मर्डर तो तब करती जब ये वहां उपस्थित होती, किंतु योर ऑनर ये उस फ्लैट में थी ही नहीं। जिस समय हत्या हुई उस समय शीना अपने सहेली सिमरन के साथ रॉक्सी थिएटर में फिल्म देखने गई। जी सर, हम दोनों साथ में ही थे। हम लोग फिल्म देखने गए थे और पूरी फिल्म में वो मेरे साथ थी। फिर जब हम घर आए तब शीना ने संदीप की लाश को देखा। फिर ये मर्डर कैसे कर सकती है? राइट, फिर वो मर्डर कैसे कर सकती है? अब मैं उत्सुक हूं ये जानने के लिए कि प्रोसिक्यूटर महोदया क्या कहे। योर ऑनर, सच अ बिग कोइंसिडेंस। रॉक्सी थिएटर शीना जी के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि शीना जी इंटरवल में अपने घर गई हो और संदीप जी का खून नहीं, लेकिन इंटरवल में थोड़ी ना लोग खाते हैं, पीते हैं। खून थोड़ी ना करते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया ने अपने प्रश्न का स्वयं ही उत्तर दे दिया। इंटरवल 5 मिनट का होता है। उन 5 मिनटों में 2 किलोमीटर का फासला तय करना, घर जाना, जैसे कि इनके चश्मदीद गवाह ने बताया कि हत्यारे नाइटी पहनी हुई थी, तो नाइटी पहनना, फिर हत्या करना, फिर रिक्शा लेकर के 2 किलोमीटर का फासला तय करना, थिएटर में घुसना, 5 मिनटों में ये सब करना योर ऑनर संभव ही नहीं।
मान लेते, लेकिन मिस्टर पाठक आप ही बताइए, हम मिस सिमरन का भरोसा भी कैसे कर लें? We all know कि वो मिस शीना की बहुत अच्छी दोस्त है। Maybe she is just trying to save her friend. योर ऑनर, केवल सिमरन पर विश्वास न करें। मेरा तीसरा गवाह जो है उसकी बात भी सुन। राधेश्याम रिक्शा वाला है जो दोनों सहेलियों को फिल्म हॉल से घर लेकर गया था योर ऑनर उस रात। जी सर, मैडम का भाड़ा मैंने रॉक्सी थिएटर से लेके तृप्ति टावर तक का लिया और मैडम ने मुझे 50 रुपए दिए, लेकिन मेरे पास छुट्टी नहीं थी, तो मैडम ने कहा कि इसे अपने पास रखें। तो उस समय क्या टाइम हो रहा था? समय क्या हो रहा था? सर टाइम रात के 12 बजे थे। सर मुझे बिल्कुल पूरी तरह याद है, उस समय गाड़ी लौटाने का टाइम, वो मेरा क्लोजिंग टाइम होता है। रात के 12 बजे योर ऑनर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या रात के 11:30 बजे की गई है, यानी कि आधे घंटे पहले। और उस समय संभवतः शीना या तो थिएटर में थी या राधेश्याम की रिक्शा में, घर पर नहीं थी। यदि कोई घर पर था तो इनकी जुड़वा बहन नंदिनी, जिसका बैग, जिसके कपड़े हमें शीना के घर से प्राप्त। योर ऑनर, नंदिनी उसी सुबह अपनी बहन के घर लौट कर आई। जी सर, और संदीप को थोड़ी ना पता था कि वो घर आएगा, तो उसे मैं नहीं, उसे मेरी बहन नंदिनी मिलेगी। शीना, मैं सब कुछ जान गया हूं। मैं शीना नहीं, मैं नंदिनी। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मैंने डिसाइड किया है, मेरी बहन की खुशी नहीं मेरी खुशी है। तुम्हारी बहन की खुशी, तुम्हारी बहन की खुशी किसी और में है, ये देखो। शीना, शीना तुम्हें छोड़ना चाहती है? हाँ, लेकिन मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी खुशी छीनी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। संदीप, अगर तुमने मेरी बहन को आंख उठा के देखा ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ू। और शायद फिर दोनों में झगड़ा हुआ होगा। नंदिनी तो पहले से ही संगी और संदीप से नफरत भी करती थी। उस समय आकर संदीप को मार डाला और शायद जब होश आया होगा तो वो डर के फरार हो गई। योर ऑनर, सुबह मुझे नंदिनी का फोन भी आया था। ये कहा उसने कि उसकी बहन शीना निर्दोष है। योर ऑनर, तो फिर इस नाइट पर सिर्फ शीना के फिंगरप्रिंट्स कैसे? और वो कॉल, वो तो कोई भी कर सकता है। योर ऑनर, सीसीडी पुलिस स्टेशन में भेजी गई है। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इसे अदालत में चला। अनुमति है। मेरी बहन शीना, वो बेकसूर है। नंदिनी, उसने संदीप को नहीं मारा, संदीप को मैंने मार डाला। वो मेरी बहन को धमका रहा था, इसलिए मैंने चाकू से उसको मार दिया। लेकिन मैं ये वीडियो आपको इसलिए दे रही ताकि आप मेरी बहन को छोड़ दें। मैं मर जाऊंगी लेकिन पुलिस के हाथ में नहीं आऊंगी, मैं जेल नहीं जाऊंगी। मिस्टर पाठक, ये सब तो ठीक है, बट योर ऑनर, जब तक हमें नंदिनी मिल नहीं जाती, हमें इन वीडियोस और फोन कॉल्स पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। योर ऑनर, मिस्टर पाठक, समझ जाता हूँ योर ऑनर, कुछ विचार रहा था। योर ऑनर, मैं मिस डिसूजा की बात से सहमत हूं। जब तक नंदिनी हाजिर नहीं होती अदालत और घटनाक्रम का विस्तार से विवरण नहीं करती और हत्या का मकसद वो हमें नहीं बताते, तब तक इस केस में आगे बढ़ना या किसी भी नतीजे तक पहुंचना, परिणाम तक पहुंचना उचित नहीं हो। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। तो शीना ने आपसे बात छुपाई क्यों कि वो संदीप को धोखा दे रही थी? अरे संभव तो उसे लगा होगा कि अगर मुझे बात बता देती है तो मैं उसका केस नहीं लेता। पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं, जब आज या कल वो झूठ पकड़ा ही जाना है। आखा दिन मस्ती मस्ती मस्ती, कभी टेबल पर चढ़ जाता है तो कभी पेन खाता है तो कभी न्यूज़पेपर खाता है।
ओह गॉड, आखा ऑफिस इसका प्लेग्राउंड बन गया है। केडी, तुम जल्दी से शीना को रिहा करवाओ ताकि ये उसके घर जा सके। बिली, I'll take care of it. चुप। ओके ओके। वैसे वरुण, ये जो सीडी जिस एनवेलप में आया था अदालत में, उस पर हेडफोन्स बने हुए थे और एसएस लिखा हुआ था, देख ऐसा। तो हो सकता है कि उसका किसी साउंड स्टूडियो से कांटेक्ट हुआ। हाँ, साउंड स्टूडियो से ही कांटेक्ट हुआ होगा, क्योंकि नंदिनी एक सिंगर भी तो थी। और जहां तक मेरा ज्ञान है, बेंगलोर से जुड़े मुंबई में 3 ही स्टूडियो हैं, सुंदर साउंड, श्यामल साउंड और सर्वोदय साउंड। पता लगा कौन से स्टूडियो के लिफाफे पे ये लोगो। राइट सर, गुड न्यूज है। वो लिफाफा श्यामल स्टूडियो का है। उनकी बैंगलोर ब्रांच ने नंदिनी को यहाँ रेफर किया। नंदिनी ने यहाँ के साउंड इंजीनियर को फोन भी किया, तो उससे मिलना चाहती है। बहुत अच्छा। कहाँ? तो चाइना के लिए आज शाम 6 बजे। ठीक है, तो शाम को 6 बजे दवाई को लेकर चले जाना। राइट सर, यही वो जगह। नंदिनी, अरे नंदिनी, रुको रुको रुको, नंदिनी रुक जाओ, नंदिनी, नंदिनी रुको, नंदिनी डोंट जंप, डोंट जंप। तबे वाह, वो देख, चल चल। चोंगले, बॉडी निकालो। वो तो मर चुकी है, तलाशी में से। सर, ये मोबाइल मिला। पानी खत्म हो गई। नंदिनी अब कोई गवाही नहीं देगी। उसके पकड़े जाने का डर उसी की मौत का कारण बन गया। इसी फोन से फोन किया गया था मुझे। जी हाँ सर, पानी में भीग कर पूरा खराब हो चुका है, तो मुझे शाम को इसे दवे को वापस देना है। मुझे आपके काम आ जाए इसलिए ले आया। अरे बिली, अरे बिली, वो पूरा दरवाजा नोच देगा, खोलो उसे। केडी, आखा दिन ही मेरा सर खाता है, तो थोड़ी देर के लिए इसको बाहर बांध दिया। मैं संभाल लूंगा, जाओ उसको खोलो। ये आवाज मैंने कहीं सुनी हो। सीडी जो अदालत में भेजी गई उसकी कॉपी है। मेरी बहन शीना, वो बेकसूर है। उसने संदीप को नहीं मारा। संदीप को मैंने मार डाला। क्या बात है? क्या हुआ सर? बाथरूम में प्लास्टिक का टुकड़ा मिला था इस फोन का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? नंदिनी की मृत्यु कैसे हुई? हाँ सर, पानी में डूबकर। हाँ, पानी में डूबने से, लेकिन
कौन से पानी में डूबने से? दवे को बोल और हम उसकी छाती में खट्टे पानी का टेस्ट करवाए। क्यों? ये तो अदालत में बताऊं। योर ऑनर, स्ट्रेंज बट नंदिनी के सुसाइड के बाद मैं खुद इस गहरी सोच में पड़ गई हूँ कि क्या वाकई मिस शीना असली कातिल है? मिस्टर पाठक, अब मुझे लग रहा है कि आप इस केस में सही थे। नंदिनी ने ही संदीप शाह की हत्या की होगी, तभी वो फरार थी। योर ऑनर, प्रश्न तो यहाँ ये उठता है इस स्तर पर कि नंदिनी की हत्या किसने की? हत्या? मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं कि नंदिनी ने पुलिस के सामने कूदकर अपनी जान दी है। पर कौन कूदा? कूदने वाले का चेहरा देखा किसी ने? आपने, मैंने, पुलिस ने? किसी ने चेहरा नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो कोई और था? तो फिर नंदिनी की लाश पानी में से कैसे गई? योर ऑनर, यही तो वो चाहता था। असल हत्यारा जो भी है, जिसने भी नंदिनी बनकर फोन किया हमें, वो चाहता था या चाहती थी कि हम वहां तक पहुंचे और नंदिनी की लाश का मृत शरीर हमें वहां प्राप्त। योर ऑनर, नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या टाइमिंग है योर ऑनर? योर ऑनर, ये नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी जिसमें अवश्य ये लिखा होगा कि उसकी मृत्यु कल नहीं बल्कि 20 जनवरी को हुई थी और वो डूबकर मरी है, लेकिन नदी के पानी में नहीं, अपने बाथटब के पानी में। इसमें लिखा तो वही है, पर आपको कैसे पता? योर ऑनर, टीना जी के बाथरूम में टूटा हुआ नल और टूटे हुए पर्दे ये संकेत दे रहे थे कि वहां हाथापाई हुई। और इतना ही नहीं, वहां फर्श पर से ये टुकड़ा मिला जो कि योर ऑनर नंदिनी के फोन का टुकड़ा है। नंदिनी को किसी ने मारा और मेरे बाथरूम में? जी जी जी, आप ही के घर में, आप ही के बाथरूम में। बट नंदिनी तो जिंदा थी ना? आपको फोन कॉल आया था और वो वीडियो? हाँ, मैं सब समझाता हूँ। सर्वप्रथम फोन की बात कर लेते हैं। योर ऑनर, जिस दिन नंदिनी की हत्या की गई उस बाथरूम में हाथापाई हुई, नंदिनी का फोन टूटा और वो छोटा सा टुकड़ा फर्श पर गिर गया था। और जब नंदिनी को डुबोकर मारा जा रहा था तो फोन भी उनके साथ था। स्पष्ट है योर ऑनर कि पानी में डूबने के बाद फोन चलना बंद हो गया। लेकिन आपको फोन आया था ना? मेरा मतलब है उसी नंबर से। नहीं, उस नंबर से आया था फोन मुझे, नंदिनी के फोन से नहीं। स्पष्ट है योर ऑनर कि किसी ने नंदिनी के सिम कार्ड का उपयोग किया था हमें फोन करने के लिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि नंदिनी हमें फोन कर रही। रही इस वीडियो की बात, आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर से चलाना चाहूँ। अनुमति है। मेरी बहन शीना वो बेकसूर है, उसने संदीप को नहीं मारा। संदीप को मैंने मार डाला। योर ऑनर, मैं मेरी बहन को धमका आपसे निवेदन करता हूँ कि इस छवि पर ध्यान दें। इसके पीछे एक आवाज आ रही है, उस पर ताकि आप मेरी बहन को छोड़ दें। मैं मर जाऊं लेकिन पुलिस के हाथ में नहीं आऊं। हाँ, बजाने जैसी आवाज हो रही है, पर वो है क्या? जी योर ऑनर, वही आवाज शीना का कुत्ता ब्रूनो। उसे जब एक कक्ष में बंद कर दिया जाता है तो दरवाजे को खिसोटता है। उसी की आवाज है। जहां तक मुझे ज्ञान है, ब्रूनो का कोई जुड़वा नहीं। और जब से शीना गिरफ्तार हुई है, ब्रूनो मेरे पास ही, जिसका ये अर्थ होता है यार कि ये वीडियो शीना की गिरफ्तारी के पहले का है, जिसका ये अर्थ होता है यार कि ये वीडियो नंदिनी ने नहीं, शीना ने बनाई। मतलब
ब्रूनो जिस टाइम पर आपके साथ है, नहीं मतलब मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। योर ऑनर, सर्वप्रथम शीना ने नंदिनी की हत्या की, तत्पश्चात नंदिनी बनकर ये वीडियो बनाया, उसके बाद संदीप की हत्या की और फिर सबको यह आभास दिलाया कि इनकी जुड़वा बहन नंदिनी फरार है, जिंदा है, जबकि वो मर चुकी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो जेल में थी। हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। आपकी सहेली सिमरन, योर ऑनर, हमारे खोज के समय अचानक वो महिला वहां से लापता हो गई। इसी कारण मुझे संदेह हुआ, मैंने इंस्पेक्टर दवे से कहा पूछताछ कर रहे। शीना जी, आपका ये जुड़वा वाला खेल अधिक समय तक चला नहीं। योर ऑनर, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरी मुवक्किल शीना ही हत्यारा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। संदीप मुझे राजीव से शादी नहीं करने दे रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए जब उस दिन नंदिनी वापस आई तो मुझे आइडिया आया कि मैं उसे मार डालूं और नंदिनी बन के संदीप को मार दूं। सारा इल्जाम मेरी बहन नंदिनी पे आ जाए। किसी भी हालत में राजीव को पाना चाहती। ये अदालत मिस शीना को अपनी बहन नंदिनी और मंगेतर संदीप शाह के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए सिमरन मधोक को गिरफ्तार करने का भी हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। जी, पता है ना क्या किया तुमने? अच्छा खासा मौका था, चुपचाप केस जीत सकते थे। न्याय की जीत में ही मेरी जीत है, ये सब जानते हैं ना? टेक हिम। अरे अरे, क्या 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 टेक हिम? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अरे इसकी मम्मी तो जेल में सड़ रही है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो एनिमल वेलफेयर लोग ना इसको नया घर दिलाएंगे। नहीं मतलब नया होम देने की क्या जरूरत है? मम्मी भले जेल में हो, पापा तो है ना यहाँ। वैसे कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे अडॉप्ट कर लूं और ये मेरे साथ रहे, मैं ही इसकी देखभाल करूं? हो सकता है ऐसा? ठीक है, हम कागजी कार्रवाई बाद में करेंगे, आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम टू द टीम। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।